नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कसाब को मिली फांसी, आम जनता ने ठहराया सरकार को भी दोषी। हिलोमो नेताओं ने किया विधानसभा का घेराव, कहा जनता देख रही बदलाव की राह। भले से पूर्व विधायक की बेटी गीता देवी ने मांगा टिकट, कहा पिता के अधूरे सपनों को करना है पूरा। और 4 वर्षों में पायका ने दिया खिलाड़ियों को एक नया मुकाम, कहा जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के मुख्य आतंकी मोहम्मद अजमल कसाब की अपील को ठुकराते हुए उसे फांसी की सजा को बरकरार रखा है। गौर रहे कि कसाब को आतंकी हमले में मौत की सजा दिए जाने के विरोध में अदालत के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मुद्दे को लेकर आम जनता ने भी कहीं न कहीं सरकार को दोषी ठहराया है। जो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर बुरी नज़र से देखता है तो उसकी आंखें निकालनी चाहिए। जैसे हमारे नौजवानों की हत्या की है उन्होंने, जैसे हमारे हिंदुस्तानियों के उन्होंने मारा है, ऐसे उसको भी फांसी को, मैं तो उनको सहमत हूँ कि हिंदुस्तान 4 साल बाद ये फैसला आया, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई मैं तो यह कहूँगा सरकार हमारी नकम्मी है, इस कर कभी भी ये लोग कर जाते हैं कांड आज, और इसकी हम सजा और उसके खर्चे के लिए हम इतना रुपया पैसा बर्बाद करते किस लिए करते हैं? ऐसे घुसपैठियों को तो उसी टाइम ही गोली मार देनी चाहिए। बोल रहे हैं कसाब के बारे में, आतंकवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो काम करते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि उनके लिए अगर उनके सारे देखा जाए तो बिल्कुल उनको मतलब उसी टाइम जैसे भी हो सके मतलब जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनके ऊपर सरकारी खर्चा भी ऐसे हो रहा है। बाई चांस अभी हम सोच रहे हैं कि उनको फांसी हो, अब कस्टडी तोड़ के भी भाग सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर निकल जाते तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसकी जिम्मेदारी को सारी खत्म करने के लिए जितनी जल्दी हो सके उनको मतलब जो भी सजा उनके लिए उचित है उनको देनी चाहिए। सरकार को ये फैसला 1 साल के अंदर अंदर देना चाहिए था। कोर्ट वकील जो कसाब के वकील हैं वो केस काफ़ी लंबा कर रहे हैं ताकि उसे फांसी ना हो सके। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि कसाब को फांसी देनी चाहिए। कि सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि मतलब जैसे जितने भी दंगे फसाद जितने भी आपराधिक जो कार्य है वो मतलब उनमें इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये काम जल्दी होनी चाहिए। अभी इतना वक्त लगा दिया, 4 साल हो गए मतलब इस केस को चले हुए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमारे कानून, देश का कानून ही ऐसा है कि मतलब सज़ा बाद में, पहले तो कोर्ट के चक्कर होते हैं, ये खत्म नहीं होते। राज्य की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव होकर ही रहेगा। जनता भाजपा को उखाड़ फेंक कर तीसरे विकल्प को सत्तासीन करना चाहती है। यह हुंकार भरी है हिमाचल लोकहित मोर्चा के नेताओं ने। हिलोमो नेताओं ने बुधवार को विधानसभा का घेराव भी किया। मानसून सत्र के तीसरे दिन हिमाचल लोक मोर्चा ने विधानसभा का घेराव किया। हिमाचल लोक मोर्चा ने भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की और साथ ही विकास के हर मुद्दे को विफल बताया। पार्टी नेताओं ने विधानसभा के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती है, जिसके लिए हिमाचल लोक मोर्चा एकमात्र विकल्प है। सीपीआई नेता राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विकास के मुद्दों में विफल रही है। ग्रामीण इलाकों में अगर जाएं तो स्कूलों, सड़कों की व्यवस्था जर्जर हालत में है। उत्तर प्रदेश में धूमल सरकार बहुत तेजी से चला रही है, कोई सेवा आज जिंदा नहीं रही है। आप देहात में जाइए, कोई स्कूल चलता नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र चलता नहीं है, सड़कें बंद पड़ी है, बसें चलती नहीं है और ये हालात चारों तरफ बन गए हैं। और इससे जो गरीब आदमी है एक नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मोर्चा हमने हिमाचल लोक मोर्चा गठित किया है, ये नया मोर्चा ये नया रास्ता हिमाचल प्रदेश में बना के छोड़ेगा और दोनों बाहर सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा और विधानसभा में भी लड़ाई लड़ेगा, जिससे कि नीतियां गरीब के पक्ष में तब्दील हो। हिलोपा नेता महेश्वर सिंह ने कहा कि जिस तरह जनता भारी संख्या में सड़कों पर हमारे साथ है, यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में लोकहित पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। का संकेत है कि आने वाला कल हिमाचल में लोकहित मोर्चा का होगा
और ये आने वाली सरकार होगी और वर्तमान सरकार धूमल की जो सरकार है वो जाने वाली सरकार है, ये निश्चित हो गया है। क्यों हम आज इस प्रदर्शन को कर रहे हैं? क्योंकि अनेकों प्रकार की विफलताएं आज धूमल की सरकार हमारे समक्ष है, बल्कि तीसरे मोर्चे का प्रधानमंत्री होने वाला है। इसलिए मैं धूमल जी को कहना चाहूंगा, जितना भी समय में आपके पास है, कुंभकर्ण की नींद से उठो और लोगों की सेवा करो, ताकि पीछे कभी लोग आपको याद करें, लेकिन आपके चकमे में इस बार लोग आने वाले नहीं। महेश्वर ने कहा कि धूमल सरकार के पास जितना समय बचा है वो कुंभकर्ण की नींद से उठे और लोगों की सेवा करें। शिमला से के न्यूज के लिए निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमाचल विधानसभा के इतिहास में पहली बार विपक्ष की तरफ से मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए चर्चा के लिए हामी भर दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में एक बड़े घटनाक्रम के तहत विधानसभा के इतिहास में पहली बार विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने धूमल सरकार की मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा। विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद 1/3 बहुमत पर स्पीकर द्वारा नियम 278 के तहत इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स और विधायक कौल सिंह ठाकुर ने जमकर हमला बोलते हुए सरकार को हर विभाग में हो घोटाले को लेकर घेरने की कोशिश की। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में घोटालों को लेकर सरकार ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिस पर अब सरकार को जवाब देना ही होगा। ऐसा है, सरकार के पौने 5 साल पूरे हो रहे हैं और सिर्फ सेशन 4 दिन का है। हम कुछ बातों पे, कुछ जैसे सड़कों पर प्रस्ताव हमने लाया है, कुछ स्वास्थ्य पे लाना चाहते थे, तो उसके लिए समय नहीं था। तो ये विकल्प एक जो है अविश्वास प्रस्ताव भी एक विकल्प हमारे पास था। उसमें हम सभी विभागों पर जो है चर्चा कर सकते हैं, सरकार की नाकामियाँ, सरकार की विफलता और सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में, और सरकार ने जिस तरीके से हिमाचल के हितों को बेचने का कार्यक्रम किया है, बिजली के प्रोजेक्ट को बेचने का कार्यक्रम किया है, हिमाचल को बेचने, जमीनों को बेचने का कार्यक्रम किया है, बिजली प्रोजेक्ट जो है बिजली बोर्ड और पावर कॉरपोरेशन को ना देने से निजी कंपनियों का देने का कार्यक्रम किया है, उसके बारे में ये सारी बातें हम उजागर करना चाहते थे। सूबे के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हैरानी जताते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। धूमल ने कांग्रेस पार्टी को दिशाहीन और मुद्दाविहीन पार्टी करार दिया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी कांग्रेस को उसके सब आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी की आज स्थिति एक हताश दल की, निराश नेतृत्व की और दिशाहीन लोगों की है। वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव को लोकतंत्र में ब्रह्मास्त्र कहते हैं, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र अनाड़ी लोगों के हाथ में आ जाए तो वो आत्मघाती हो जाता है। बात में कोई दम नहीं, आधारहीन फजूल की बातें वो कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी पेंशन नहीं बढ़ी थी, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। क्या अविश्वास प्रस्तावित करके कि कांग्रेस के टाइम में कर्मचारी 5% अंतरिम राहत के लिए तड़पते रहे, मांगते रहे। मुख्यमंत्री और विधानसभा में सदन के नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अपनी सहमति जता दी है। शिमला से के न्यूज के लिए निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। विधानसभा के चुनाव करीब आते ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। मंडी के बल्लभ क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता स्वर्गीय दामोदर दास की बेटी गीता देवी ने भी अपनी दावेदारी पेश कर टिकट की मांग की है। बुधवार को मंडी में बल्ह विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय दामोदर दास की बेटी गीता देवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वे बल्ह क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। गीता ने कहा कि उनके पिता दामोदर दास ने बड़ी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और बल्ह क्षेत्र के लोगों की सेवा बड़े ही निष्ठापूर्वक भाव से की है। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपना दाव पेश करूंगी कि वे मुझे बल्ह विधानसभा क्षेत्र से
भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर प्रत्याशी बनाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए मुझे प्रत्याशी बनाएंगे। गीता देवी का कहना है कि उनका टिकट की मांग करने का उद्देश्य अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना है। गीता ने कहा कि बल्ह क्षेत्र के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। मेरे स्वर्गीय पिता श्री दामोदर दास जी ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा बड़े ही निष्ठावान भाव से की है और मैं भी चाहती हूं कि मेरे पिताजी के जो अधूरे सपने रह गए हैं उनको मैं पूरा करना चाहती हूं। मेरे साथ मेरा अपना समाज और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता सभी मेरे साथ हैं। गीता देवी जो है तो इस विधानसभा की पात्र नहीं बल्कि मतलब पूरी दावेदार है कि इसको अगर टिकट मिलता है तो इस टाइम पूरे बल्ह क्षेत्र में जो है तो मतलब दावेदारी अच्छी तरह और सरकार की झोली में जो है बल्ह विधानसभा की सीट अवश्य आ जाएगी। गीता ने विश्वास जताते हुए कहा कि उनके पिता द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल उन्हें टिकट जरूर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। एंड ऑफ मंथ सेल 28 से 31 अगस्त तक। 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 4490 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 5490 ओनली। ग्लेन चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 10999 ओनली। ग्लेन ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17,999 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा प्लस चिमनी 13,999 ओनली। ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17,999 ओनली। यूरेका फॉर्ब्स का नया यूवी और आरओ लेने पर पाइए 1000 रुपए की छूट। वीआईपी के नए लगेज पर पाइए 40% तक की छूट। एंड ऑफ मंथ सेल का लाभ आप रामनगर स्थित गुरु कृपा में उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए, यह स्कीम सिर्फ 31 अगस्त तक ही सीमित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी में एक अलग सा माहौल नजर आ रहा है। वीरभद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाते ही प्रदेश भर में जहां कौल सिंह ठाकुर के समर्थक मायूस नजर आ रहे हैं, वहीं वीरभद्र गुट के लोगों में नई चेतना जाग रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनते ही हिमाचल में कांग्रेस पार्टी में एकदम बदलाव सा आ गया है। कौल सिंह ठाकुर गुट के जो लोग अभी कुछ दिन पूर्व तक आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सक्रिय नजर आ रहे थे, वो अब खामोश हो गए हैं और वीरभद्र सिंह गुट के जो लोग चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति में थे, वो फिर से सक्रिय हो गए हैं। वीरभद्र सिंह के नजदीकी रहे पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर ने कहा कि परमार के बाद वीरभद्र ही प्रदेश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास करवाया है। भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है और लगभग बेहोशी की हालत में है। राजा वीरभद्र सिंह की जो सिंह गर्जना है और जो कांग्रेस की जो आवाज है, जिस प्रकार का उनको आशीर्वाद श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और हिमाचल प्रदेश के लोगों का खास करके मिला है, तो हिमाचल प्रदेश के लोग अब याद कर रहे हैं वीरभद्र सिंह जी के, राजा वीरभद्र सिंह जी के जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे उस काल को। मेरे कुल्लू लालचंद प्रार्थी जी के बाद अगर कुल्लू जिला की किसी ने देख रेख की, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ का देव सदन है या यहाँ का कला केंद्र है, उसका संरक्षण, उसका जो ठीक ढंग से जो आगे किया वो
केवल श्री वीरभद्र सिंह जी के, इसलिए कुल्लू की जनता उनको याद रखती है। वीरभद्र खेमे के लोग जगह जगह पटाखे फोड़ वीरभद्र सिंह के जिंदाबाद के नारे लगाकर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर सहित जीएस बाली के समर्थकों की वीरभद्र के अध्यक्ष बनने के बाद नींद उड़ गई है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव अब राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। महामहिम राज्यपाल ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। ओपी भाटिया 1 सितंबर को शिमला में अपना कार्यभार संभालेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं उनके अब तक के सफर पर। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से आकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इन शब्दों पर ओपी भाटिया ने बड़ी गंभीरता से अमल किया और आज उस मुकाम को हासिल किया जिसे पाने का वो कभी सपना देखा करते थे। मंडी जिला के एक छोटे से गांव साहल में श्री धर्मचंद भाटिया और श्रीमती कुब्जा देवी के घर 20 जून 1970 को जन्मे ओम प्रकाश भाटिया बचपन से ही दयालु प्रवृत्ति के रहे। जवानी में अभी कदम रखा भी नहीं था कि गरीबी के कारण मजदूरी की राह पकड़नी पड़ी। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर बने भूली पुल के निर्माण कार्य में एक बेलदार के रूप में कार्य किया और फिर रोजगार की तलाश में शिमला चले गए। वर्ष 1987 से 88 तक हिंदुस्तान लीवर ग्रुप में बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव अपनी सेवाएं दी। पढ़ाई और रोजगार का बोझ होने के बावजूद अपने दोनों भाइयों को अच्छी परवरिश भी दी। 6 अक्टूबर 1988 को ओपी भाटिया ने रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य शाखा में बतौर कोल बॉय नौकरी ज्वाइन की। इसके बाद ओपी भाटिया सीढ़ी दर सीढ़ी अपने मुकाम की ओर बढ़ते गए। 16 जून 1996 को उन्हें मंडी में रेड क्रॉस शाखा का जिला सचिव नियुक्त किया गया। अपनी नियुक्ति से लेकर आज दिन तक ओपी भाटिया ने मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तस्वीर ही बदल दी। जिला का शायद ही कोई ऐसा दीन दुखी होगा जो ओपी भाटिया से परिचित ना हो। इसका जो हमें 2 साल के बाद पता चला कि इसको सुनाई नहीं देता। उसके बाद हमने शिमला में दिखाया इसको। उसके बाद जो है उन्होंने इसको हियरिंग ऐड के लिए डॉक्टर साहब ने कहा। उसके बाद हमने रेड क्रॉस वालों का जो है के चैनल पे जो है प्रोग्राम देखा। उसमें बग्गी वाले को एक मशीन लगी थी उसको, तो उसका प्रोग्राम देख कर हम यहाँ रेड क्रॉस पे आए हैं और मिस्टर ओपी भाटिया साहब से हमने मुलाकात की और उन्होंने हमें हियरिंग ऐड दी हमें और इनका बहुत बहुत आभारी हैं। अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अब तक उन्हें और उनकी सोसाइटी को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को राज्य भर में नंबर 1 पर आंका गया और इसके लिए महामहिम राज्यपाल की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब ओपी भाटिया को रेड क्रॉस सोसाइटी का राज्य सचिव नियुक्त किया गया है। कभी जिस ऑफिस में कोल बॉय के रूप में काम किया था, आज उसी ऑफिस में राज्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। ओपी भाटिया ने बताया कि शुरू से ही उनका ख्वाब राज्य सचिव बनने का था और उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। उन्होंने बताया कि उनका नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है और 1 सितंबर 2012 को वे शिमला में रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। ओपी भाटिया मिसाल है उन लोगों के लिए जो सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने से कतरा जाते हैं। अगर आपका भी कोई सपना है तो मेहनत कीजिए, वह निश्चित रूप से पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी के कन्या वरिष्ठ पाठशाला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए 55 अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यशाला संबंधी जानकारी देते हुए गर्ल्स स्कूल मंडी के प्रधानाचार्य बलबीर भारद्वाज ने बताया कि कार्यशाला में एजुकेशन, हेल्थ और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लेकर कैंप एक्टिविटी कैलेंडर तैयार कर लिया है। उन्होंने बताया कि दूर दराज की छात्राओं के व्यक्तित्व और विकास के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। Government Girls Senior Secondary School Mandi is working as a zonal level center for the exposures to the girls from the different area. Here we are giving the exposures to the 4 different educational block, in which we will cover Sadar Education Block Sadar 1, Sadar 2, Saigalu and Siraj 2. 4 वर्षों में पायका खेलों के माध्यम से काफी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह बात मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने पड्डल मैदान में जिला स्तरीय पायका खेलों के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कही। स्कूली छात्रों के मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए, इसलिए समय समय पर खेल विभाग द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में बुधवार को मंडी के पड्डल मैदान में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। इन खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने कहा कि 4 वर्षों से पाइका ने अच्छे खिलाड़ियों का चयन किया है, जिसमें काफी लड़कियां आगे आई हैं। राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट जो नहीं कर पाते थे, उनको निहार के उनको एक मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, कम्पीट करने का। मैं समझता हूँ कि 4 वर्षों में पाइका ने हमें बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी किए हैं। रूरल एरियाज में आज तकरीबन 500 बच्चे 10 लोगों की माध्यम से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लड़कियां भी काफी संख्या में आई हैं। जिला खेल अधिकारी ने प्रतियोगिताओं संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि इनमें कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, रेसलिंग जैसी खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष पाइका खेलों में ओवरऑल 2nd पोजीशन पर रहा था। जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, जूडो, रेसलिंग, बास्केटबॉल इत्यादि। इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट में हम जिले के टीम का चयन करेंगे, क्योंकि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में मंडी जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। और यह आपके ध्यान आना चाहूँगा, पिछले साल पाइका टूर्नामेंट में मंडी डिस्ट्रिक्ट ने ओवरऑल 3 स्थान प्राप्त किया और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ने पहला या दूसरा स्थान मंडी जिले ने हासिल किया था। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष पाइका खेलों में ओवरऑल 2nd पोजीशन पर रहा था। यह प्रतियोगिताएं आने वाले 31 अगस्त तक जारी रहेंगी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कंवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।